चलिए सर, फिर से एक बार क्लास स्टार्ट करते हैं आपका क्षेत्रमिति का 3D मेंसुरेशन। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे अभी ये चैप्टर जो है आपका केवल घन और घनाभ से रिलेटेड है, और घन और घनाभ के बारे में ही पढ़ेंगे केवल। चलिए देखते हैं इसे। अच्छा, थोड़ा सा रिकॉल करना चाहोगे क्या फॉर्मूला? घन और घनाभ रिकॉल क्या करना है? अगर रिकॉल करना है तो आप वीडियो को जाकर फिर से देखिए, फर्स्ट पार्ट अपने आप समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन बनते ही आराम से समझ में आ जाएगा। बोला क्या है, 12 सेंटीमीटर लंबे, 8 सेंटीमीटर चौड़े तथा 6 सेंटीमीटर ऊंचे गत्ते को डिब्बे को बनाने के लिए, मतलब इतना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाला एक गत्ता है, मतलब गत्ता का क्या है, डिब्बा है। गत्ते को डिब्बे बनाने के लिए, नहीं, गत्ता है उसको डिब्बा बनाना है। डिब्बे बनाने के लिए कितने सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की आवश्यकता होगी? देखिए ध्यान से समझिए, क्वेश्चन जब स्टार्टिंग में क्षेत्रमिति अगर सही से समझ जाते हो तो कई सारा क्वेश्चन आए, कोई भी कंसेप्ट का आए, हजारों लाखों क्वेश्चन बना सकते हैं क्षेत्रमिति का। हजारों लाखों तो होगा नहीं, कम से कम 500-400 जरूर बना सकते हैं। तो शुरू से ही एकदम बेसिक में ही छुपा रहता है सब कुछ। जितना हार्ड क्वेश्चन आएगा ना, बेसिक अगर बना लेते हो तो हार्ड अपने आप बन जाएगा। तो इसमें पहले समझिए, 12 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 6 सेंटीमीटर ऊंचा गत्ता है। इसको डिब्बा के रूप में बनाना है तो कितने सेंटीमीटर गत्ते की आवश्यकता होगी, यही ना? तो ध्यान दीजिए, इसमें क्लियर नहीं ना किया है कि क्या निकालना है। 4 चीज हम लोग पढ़े थे ना कल, आयतन, विकर्ण, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या है? ये तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो घनाभ ना हो गया। ठीक है, घनाभ हुआ ना। तो क्या करिए, आंख बंद करके आप लोग थोड़ा सा घनाभ बनाइए, थोड़ा सा लंबा होता है घनाभ। ठीक है, ये हो गया हमारा घनाभ। अगर नहीं बनाने आता है तो जैसे हम बना रहे हैं उसी तरह से आप भी बनाओ, इस तरह से। ये नीचे वाला हो जाता है लंबाई, कितना है, 12 सेंटीमीटर, और ये हो जाता है चौड़ाई यानी 8 सेंटीमीटर, और ये होता है ऊंचाई यानी कि 6 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो इसमें क्लियर नहीं ना, आप लोग उतारो नहीं, केवल समझिए इसमें क्या निकालना है। पता चला, पहला था आयतन, दूसरा पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा विकर्ण, और फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यही 3-4 चीज में होता है। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, 4-5 चीज में से क्या निकालना है, इसमें क्लियर किया है? नहीं क्लियर किया है। एक चीज ध्यान रखना, पकड़ने का तरीका तो अपना है। यहाँ कितने सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की आवश्यकता होगी? तो ध्यान देना, सेंटीमीटर स्क्वायर हमेशा क्षेत्रफल में होता है, याद है ना? सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र, एरिया का यूनिट स्क्वायर में होता है, और आयतन का क्यूब में होगा। पावर 3 रहेगा तो आयतन, और पावर 2 रहेगा, स्क्वायर रहेगा तो समझ जाना कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही पकड़ने का फंडा है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यही ना फॉर्मूला था कल का हेडलाइनिंग में। तो इसमें क्या करिए आप, 2 है, एल का वैल्यू कितना हमारे पास 12 है, गुने 8 प्लस 8 गुने 6 प्लस एल एच यानी कि 12 गुने 6। ठीक है, अब 2 इंटू 12 8 96, 8 48 प्लस 12 72। अब क्या करिए, इसको जोड़िए, कितना होगा, जोड़ लो, 80 4 120, 216 कंफर्म। चलिए 216 ये हो गया। ठीक है, तो जब 216 हुआ तो 2 से गुना करना है ना, तो 432 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः 432 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की आवश्यकता होगी डिब्बा बनाने के लिए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो चुका है ये सामने। तो इस तरह से पता चलना जाएगा कि आयतन निकालना है कि क्या निकालना है। तो स्क्वायर रहेगा हमेशा, क्या निकालना रहेगा, क्षेत्रफल निकालना रहेगा। ठीक है, क्लियर? चलिए क्वेश्चन को नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए छोटे लोग, छोटे बच्चे लोग, छोटे डाकू लोग, देखिए इसमें भी कुछ लॉजिक है। माचिस के डिब्बे की माप 4 सेंटीमीटर गुने 2.5 सेंटीमीटर गुने 1.5 सेंटीमीटर है। देखो दर्जी के यहाँ जाओगे ना, नापी लेगा हूँ ना,
तो 2 गुने 3 गुने ऐसी कुछ करके वो अपना भाषा में लिख लेता है। तो पहला हो जाता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसी अनुसार से चलता है। तो माचिस के डिब्बे की माप, तो एक माचिस का डिब्बा है, उसका माप ले लिया भाई इतना सेंटीमीटर, मान लीजिए माचिस का डिब्बा है इतना सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ऐसी ना है। तो माचिस का पहला जो हो गया लंबाई हो गया, दूसरा चौड़ाई हो गया, तीसरा ऊंचाई हो गया। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, कोई भी क्वेश्चन बनेगा क्षेत्रमिति का, कोई भी क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कि नहीं बने, मजा आएगा काफी। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है ना, तो ऐसी 12 डिबिया को एक पैकेट में रखना है। उसके बाद उस पूरे पैकेट का आयतन क्या है, तो मतलब ऐसी 12 डिबिया को एक पैकेट, डिबिया के एक पैकेट का आयतन क्या है, मतलब एक बड़ा पैकेट है उसमें 12 को क्या छोटा छोटा डिबिया है, ठीक है, माचिस के डिब्बे, मतलब छोटा छोटा माचिस क्या है एक बड़ा पैकेट में भरा हुआ है, तो पूरा बड़ा पैकेट का आयतन क्या है। तो सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पे लंबाई कितना 4 सेंटीमीटर, ठीक है, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर और लंबा ऊंचाई कितना है 1.5 सेंटीमीटर, 12 नहीं है, दिमाग काम नहीं करता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो ऐसी 12 डिबिया का आयतन बताना है, 12 डिबिया को एक पैकेट में रख दिया गया, उसका आयतन बताना है। तो पहले क्या करेंगे, इसका आयतन निकाल के, एक एक डिबिया ना है तो आयतन इसका निकाल देंगे और 12 से गुना कर देंगे, तो 12 डिबिया का आयतन नहीं होगा। तो लिखेंगे एक डिबिया का आयतन, अच्छा डिबिया क्या है यहाँ पे, अरे डिब्बा यहाँ पे क्या है घनाभ न है, एक डिबिया का आयतन तो क्या हो जाएगा L गुने बी गुने एच, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर गुने 2.5 गुने 1.5 सेंटीमीटर। देखो गुना करने में हमेशा दशमलव वाला जो होगा ना, पॉइंट वाला, कुछ ना कुछ दिक्कत होता ही है। तो इसीलिए काम करिए, पॉइंट कटेगा नीचे क्या होगा एक, उसके बाद एक अंक, तो एक जीरो, जस्ट सुबह में पढ़े हुए किए ये वाला चैप्टर दशमलव वाला। फिर पॉइंट कटेगा एक नीचे, उसके बाद एक अंक है तो एक जीरो। देखिए अभी मौका है, अभी ज़्यादा टाइम मिला हुआ, अभी भी क्षेत्रमिति को ज़्यादा कवर कर सकते हैं, बाद में फिर टाइम नहीं मिलेगा। अब हो गया ना 5 से 25 मरतबे, फिर 5 दूना 10, 50 25 5 दूना 10, ठीक है। अब क्या करिए 3 से 5 मरतबे कटेगा 15, 3 पचे 15, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 4 से 4 कैंसिल, बच गया कितना 5 दिया 15। तो एक डिब्बे का आयतन कितना आया 15 सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए 12 डिब्बे का आयतन, ठीक है। तो 12 डिब्बे का आयतन क्या हो जाएगा 12 गुने 15 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 12 डिब्बे का आयतन 12 से गुना करेंगे तब ना, एक डिब्बे का निकला हुआ है 12 से गुना कर देंगे अपने आप निकल जाएगा। अरे केवल हम तो मानते हैं इससे ज्यादा हल्का कुछ है ही नहीं, समझे, एकदम इजी बनेगा, ज्यादा पढ़ लोगे नहीं तो एकदम इजी बनेगा, थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन बना लो। तो कितना गुना करने पर आएगा कितना 180, तो यहाँ बोल सकते 180 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अब तो कोई दिक्कत होगा नहीं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग जो बहुत ज्यादा करेंगे। चलिए सर ये क्वेश्चन आपका बच्चा का क्वेश्चन है। एक बच्चा क्या करता है 15 वो घन के जैसा ब्लॉक, मतलब एक घर बना देता है, ब्लॉक है इसी टाइप का, मतलब सामने में ब्लॉक रहता है और इसी को देख के बच्चा क्या करता है 15 वो घन जोड़िया देता है एक के साथ बना बना के, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि प्रत्येक घन का किनारा 3 सेंटीमीटर है, तो 15 ब्लॉक क्या है ब्लॉक का आयतन निकालिए। तो 15 ब्लॉक का आयतन क्या करना, निकालने के लिए एक घन का आयतन निकाल के 15 से गुना कर देंगे, नहीं आ जाएगा। तो लिखेंगे प्रत्येक घन का आयतन क्या हो जाएगा, अच्छा घन का आयतन फॉर्मूला याद है ना, भुजा क्यूब, ठीक है। भुजा हमारे पास कितना मिला हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का होल क्यूब, ठीक है। कितना 3 3 9 9 27 सेंटीमीटर क्यूब, इसीलिए 15 घन का आयतन, ठीक है। तो 15 घन का आयतन हमारे पास कितना 15 गुने 27 कर देंगे, गुना करो कितना आता है 405 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है।
तो हमारे पास कितना आ गया 405 सेंटीमीटर क्यूब। तो 15 घन का आयतन 405 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से बिल्कुल ईजिली आप बना सकते हैं। अब उसके बाद आगे भी क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए इतना पहले नोट करिए।